आप सभी से मेरा नमस्कार। अधिकतर लोग कहते हैं, क्या आपने परमात्मा को देखा है? क्या सच में परमात्मा या भगवान होता है? अगर वो होता है तो हम में से किसी ने कभी उसे देखा क्यों नहीं है? सृष्टि का संचालन किस शक्ति द्वारा किया जा रहा है, ये आज भी एक बड़ा प्रश्न है। आज भी एक ओर जहाँ परमात्मा के नाम की जय जयकार है, वहीं दूसरी ओर बुद्धिजीवी वर्ग का एक ऐसा समुदाय भी है जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता है, जो ये मानना ही नहीं चाहता है कि भगवान जैसी कोई शक्ति भी होती है। ये वर्ग सदैव तार्किक बातों पर ही विश्वास करता है और तर्कसंगत बातों को ही मानता भी है। धर्म, परंपरा, आस्था, विश्वास नाम के ये चार स्तंभ उस परम शक्ति को हमेशा जीवित रखेंगे जो हमें परमात्मा से जोड़े रखती है। धर्म नाम से जुड़ा कोई ना कोई ऐसा व्यवहार है जो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या पारसी बनाता है। धर्म प्रधान व्यक्ति जिस किसी भी धर्म विशेष में आस्था रखेगा वो आस्तिक होगा, वो पारंपरिक होगा, भगवान के प्रति उसके अपने धर्म अनुसार श्रद्धान भी होगा। दूसरी ओर नास्तिक व्यक्ति हमेशा एक आस्तिक व्यक्ति की बातों को नहीं मानेगा। ये विवाद हमेशा से चला आ रहा है और शायद हमेशा तक ही चलता रहेगा। अगर इस आस्तिक नास्तिक की दो धुरी को हम एक करने की कोशिश करें तो हम हमेशा ही इस बात में फेल ही होंगे। इसीलिए हमें इस विवाद में ना पड़कर स्वयं को वास्तविक बनाने पर कार्य करना चाहिए। हमें मानना ही पड़ेगा, जन्म की स्थिति से मृत्यु तक की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान ही होती है। हम सभी ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। इस सृष्टि पर आने का और कोई मार्ग ही नहीं है। परमात्मा से लेकर महापुरुषों तक, सामान्य व्यक्ति से लेकर आप और हम तक सभी किसी न किसी माँ के गर्भ से जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं और हम सभी को अपनी आयु के पूर्ण होते ही इस सृष्टि से जाना भी है। वास्तव में हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये प्रश्न मुख्य है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमें ये वास्तविकता मानना पड़ेगी कि हमारे शरीर रूपी मंदिर में एक आत्मा रूपी परमात्मा सदैव विराजमान है। हमें उसका सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए और प्रत्येक आत्मा के प्रति सौहार्द, प्रेम, भाईचारा जैसी भावनाओं को रखना चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसे चोट लगने पर हमें कष्ट होता है, हमें तकलीफ़ होती है, हमें दर्द होता है, वैसे ही अन्य व्यक्ति को भी इस तरह की भावनाएं महसूस होती होंगी। हमें केवल स्वयं के लिए ना सोचकर उदारतापूर्वक अन्य लोगों के लिए भी सोचना चाहिए और यही हमारे जीवन का वास्तविक रूप है। तो आप और हम आस्तिक या नास्तिक जैसी विचारधाराओं में न पड़ के अपने जीवन को पाने की वास्तविकता के ऊपर विचार करें। अंत में दो पंक्तियां कहने चाहूँगी। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। इस तरह सिर्फ कुछ बातें जो हमें वास्तव में इंसान बनाती है, हमें उन बातों को मानते हुए अपने इंसान होने के परिचय को हमेशा याद रखना चाहिए। नमस्कार।